सबको जय यीशु। आज से हमारी माता कलीसिया आगमन काल में प्रवेश किए। आज से आगमन काल का शुरू हो रहा है। आगमन काल आशा का काल है, इंतजार का काल है और तैयारी का काल है। एक ऐसा समय जब हमारे हृदय आशा से भर जाना चाहिए, जब हम किसी का इंतजार कर रहे हैं और वह और कोई नहीं, हमारे ईश्वर है, सर्वशक्तिमान ईश्वर जो इस दुनिया में आए थे, मानव शरीर धारण किए थे और फिर आने वाले हैं। अंतिम आगमन। लेकिन इसके बीच जो काल है वह इंतजार का काल है। और इसलिए एक तरफ जहाँ आशा है, दूसरी तरफ जब हम इंतजार करते हैं और कहा जाता है इंतजार का फल मीठा होता है, इसलिए हम लोगों को उसे तैयारी के साथ प्रभु के आगमन के लिए तैयार रहना है। इसलिए आशा का काल है, इंतजार का काल है और तैयारी का काल है। ये एक ऐसा समय है जो हमें दुख देने के बदले, कष्ट देने के बदले, डरने के बदले सांत्वना देने वाला समय है। हमें वह खुशी प्रदान करने का समय है जब हम किसी के इंतजार के बाद उनके स्वागत के लिए तैयार करते हैं। इसलिए प्यारे भाइयों और बहनों, प्रभु का जो कथन है वह हमको आज याद दिलाया जा रहा है। यिर्मयाह नबी के ग्रंथ में पहले पाठ में हम सुनेंगे, देखोगे दिन आ रहे हैं, मैं अपनी प्रतिज्ञा पूरी करूँगा। कितना सुंदर विचार, कितनी सुंदर बात। प्रभु अपनी प्रतिज्ञा पूरी करते हैं आपके लिए, मेरे लिए, सारे संसार के लिए। और प्रभु की प्रतिज्ञा क्या है? प्रभु कहते हैं, जब मैं इस्राएली तथा यूदा के घराने के यह संदेश सुनाऊंगा, तुम्हारा वंशजों में एक मुक्तिदाता उत्पन्न करूंगा। नबी यिर्मयाह ने भविष्यवाणी की थी कि यूदा के घराने में, दाऊद के खानदान में एक बालक का जन्म होगा जो ईश्वर का पुत्र होगा। एक बालक जिनका जन्म साधारण अवस्था में होती है, उसके माता पिता निर्धन रहते हैं, वैसी अवस्था में उनका जन्म होता है। एक ऐसा राजकुमार जो निर्धन हो, गरीब हो, उन्होंने मुक्ति दिलाई है और उसी का इंतजार हम कर रहे हैं। इसलिए हमारे हृदय आशा से भर जाना चाहिए कि हम गरीब हैं, अकेले हैं, अनाथ हैं, कमज़ोर हैं, इसके बावजूद एक ईश्वर हमारे साथ है। आगे हम लोग सुनेंगे कि इम्मानुएल, जिसका अर्थ है ईश्वर हमारे साथ है, और वही आशा की बात है हम लोगों के लिए। हम जहाँ कहीं भी हो, जिस परिस्थिति में भी हो, हमारे लिए इम्मानुएल ईश्वर साथ है। नबी यिर्मयाह आज यही हमको संदेश दे रहे हैं। इसके लिए तैयार करने की आवश्यकता है। आइए हम इस आगमन काल में आशा के साथ प्रभु को ग्रहण करने की अपने को तैयार करें। आमीन।